द पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है राइट ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है, 60 सेंटीमीटर। इट्स हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। बच्चों एक चीज याद रखिए, जब भी आपको पेरीमीटर बोलता है राइट ट्रायंगल का, सपोज मैंने इसको नाम दिया एबीसी। हाइपोटेन्यूज कितना है क्वेश्चन में बोल रहा है 25। हाइपोटेन्यूज कितना है 25। परपेंडिकुलर को हम x ले लेते हैं, बेस को क्या ले लेते हैं y। क्वेश्चन में बोल रहा है पेरीमीटर जो है ट्रायंगल का, ट्रायंगल एबीसी, वो दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिया है 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। हम इसमें 3 साइड है, तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 60 माइनस 25, ये आ जाएगा 35। x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 35। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब एरिया फाइंड करने से पहले आपको एक चीज और मालूम है, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल रहता है हम हमेशा एक चीज यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू जो है 25 उसको पुट कर देंगे, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है x, बेस का वैल्यू कितना है y। अब यहां पर आप या तो x या तो y किसी भी एक की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं यहां पे y की वैल्यू निकाल देता हूं। सपोज मैंने y की वैल्यू निकाली, तो y की वैल्यू कितनी होगी, y इक्वल टू 35 माइनस x प्लस x को मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो y की वैल्यू है इसको मैं किस में पुट कर दूंगा, जहां पे y लिखा हुआ है। तो y के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे 35 माइनस x। 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 x स्क्वायर। अब यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर। 35 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1225 माइनस 70x। अब जब सब वैल्यू इसी तरफ है तो हम 625 को भी इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो माइनस 625 इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज करके लिखते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले x स्क्वायर को लिखेंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। 1225 में अगर x स्क्वायर के बाद x को लिखते हैं, कितना होगा माइनस 70x। ये है 1225 पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, तो दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 600 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब पूरे इक्वेशन को अगर हम थोड़ा छोटा करना चाहें तो सबको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300। अब इसके बाद ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस 35x प्लस 300 इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं और फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। जैसे मुझे मालूम है ये 1 इंटू 300 होता है, और 300 को हम लिख सकते हैं 30 इंटू 10, पर 30 इंटू 10 करेंगे तो 300 तो आ जाएगा, पर इन दोनों को प्लस या माइनस करने से 35 नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा देते हैं। 15 इंटू 20 करेंगे तो भी कितना आता है 300, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 35। तो हम 35 को लिख सकते हैं 20 प्लस 50 x प्लस 300 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0। 20x माइनस 15x प्लस 300 इक्वल टू क्या होगा 0। यहां पे अगर x को हम कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा x माइनस 20। यहां से माइनस साइन कॉमन निकलेगा और क्या कॉमन निकलेगा 15, तो x माइनस 20 इक्वल टू कितना होगा 0। ये हो जाएगा x माइनस 20
x माइनस 15 इक्वल टू क्या होगा 0। ये हो जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा 20। x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा 15। तो आप देख रहे हो बच्चों, x की दो वैल्यू आ गई, एक 20 आई है और एक 15 आई है। अभी हमारे पास निकालने के लिए है y, अभी हमको y भी निकालना है। तो y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू पुट कर देंगे। x का वैल्यू कितना है 20 और दूसरा वैल्यू क्या है 15। आपको मालूम है जो y था उसकी वैल्यू कितनी है 35 माइनस एक्स, y कितना है 35 माइनस एक्स। तो जब मैं x की वैल्यू पुट करूंगा इसमें 20, तो y कितना आ जाएगा 15। और जब मैं यहां पे x की वैल्यू पुट करूंगा 15, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो बच्चों एक चीज एकदम सिंपल सी बात है, अगर x 20 रहेगा तो y 15 रहेगा, और यदि x 15 है तो y 20 है। सिंपल सा लॉजिक है। मतलब x अगर 15 है तो y 20 है, पर अगर x 20 है तो y कितना है 15, यानी दोनों वाइस वर्सा है। तो हमको क्या निकालना है एरिया। एरिया अगर मुझे निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। आपने देखा यहां पर आपका बेस कितना है y, हाइट कितना है x। y की वैल्यू कितनी है आपकी 15, x की वैल्यू कितनी है 20, दोनों को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 10, 150। तो 150 मीटर स्क्वायर क्या होगा इसका एरिया, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी आप चाहो तो निकालो, आंसर सेम आएगा। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, यहाँ पे बेस है y, हाइट है x। सपोज अभी हमने y का वैल्यू कितना लिया था 15, अब y का वैल्यू 20 ले लेते हैं, तो x का वैल्यू कितना होगा 15, इसको भी कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, और यूनिट सेंटीमीटर में दिया हुआ इसलिए इसका एरिया क्या आएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।